अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अहमद स्वाति और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ना डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका नाम है मायूसी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमने कभी भी मायूस नहीं होना है, क्योंकि हमारी मायूसी किससे होगी? डायरेक्टली अल्लाह ताला से। हमारा मामला डायरेक्टली अल्लाह ताला से है, क्योंकि अभी तक इस बीमारी का, डिसेबिलिटी का, या जो मतलब पैरालाइज है, उसका अभी तक कोई ठोस इलाज जो है ना वो डिस्कवर नहीं हुआ। ना इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास है, ना किसी हकीम के पास है, और ना किसी रूहानी आलिम के पास है। ठीक है, मतलब अगर किसी के पास हो और सेकंडों में आप उठ खड़े हो, चल पड़े, तो तब हम कहेंगे कि यार इसका इलाज है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई केस नहीं आया हमारे सामने। ठीक है, तो हमारा मामला सिर्फ जाके अल्लाह ताला के साथ है। और अल्लाह ताला अगर किसी को अपने नज़दीक, अपने करीब करना चाहे, तो वो सबसे पहले उस बंदे को तकलीफ़ देता है कि भाई मैं तकलीफ़ में देखता हूँ ये किसको पुकारता है। मुझे पुकारता है, मुझसे खैरियत तलब करता है, या फिर मेरे बंदों से मेरी शिकायत करता है। तो ये मायूसी, लफ्ज़ मायूसी ये गुनाह है। हमने कभी भी मायूस नहीं होना और अपने रब से खैरियत तलब करनी कि या अल्लाह आप हमसे राज़ी हो, हम आपसे हर हाल में राज़ी हैं। चाहे कोई नॉर्मल बंदा है, चाहे एबनॉर्मल हमारी तरह। ठीक है, लेकिन मामला हमारा अल्लाह ताला के साथ है। ठीक है, तो दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला अगर हमें तकलीफ़ देता है तो ज़ाहिर सी बात है हमें अपना नज़दीक करना चाहता है। आपने देखा होगा जिसकी भी माँ ज़िंदा है, अगर किसी बेटे को तकलीफ़ हुई, चोट लगी, तो अपने माँ के आंखों में देखें, अपने माँ का चेहरा देखें, किस तरह के तासुरात होते हैं आपकी माँ के चेहरे पे। तो अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है अपने बंदे से। तो क्या अल्लाह ताला ये चाहता है कि हमें तकलीफ़ हो? नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन अल्लाह ताला सिर्फ इसीलिए हमें जो है ना आज़माता है कि भाई ये मेरी तरफ रुजू करता है या फिर मेरे बंदों से मेरी शिकायत करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा सोना जो है इतना कीमती नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 लाख रुपये जो है ना उसका एक तोला कहते हैं उसको, वो है। क्यों? क्योंकि सोने ने सबसे पहले गर्मी बर्दाश्त की, मतलब अपने ऊपर तकलीफ़ें बर्दाश्त की है, फिर उसके बाद जो है ना वो कुंदन बनता है और वो कीमती होता है। तो अल्लाह ताला अगर हमें तकलीफ़ दे रहा है तो समझ जाए कि हम भी सोना बनने वाले हैं, लेकिन हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हर चीज़ के ऊपर ज़वाल आती है, हर चीज़ के ऊपर, इस दुनिया में जो भी चीज़ है उसके ऊपर ज़वाल ज़रूर आए, क्योंकि पहले उरूज होता है, उरूज के बाद फिर ज़वाल होता है। ठीक है, तो हमें हर हाल में, जो नॉर्मल बंदे हैं, एबनॉर्मल है, हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो जो भी हम काम करेंगे, जो डेली बेसिस पे हमारे डिसेबल लोगों की एक्टिविटीज़ है, हमें उनको स्किप नहीं करना चाहिए। आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हर बंदे के होते हैं। मेरे 2-3 दोस्त ऐसे थे जिन्होंने अपना जो डेली बेसिस पे एक्टिविटीज़ होती है, वॉक करना, एक्सरसाइज, जो कुछ, ठीक है, उन्होंने वो सारा कुछ स्किप किया हुआ था। तो जब मुझे पता चला, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, अल्लाह ताला उनका भला करे, उन्होंने मेरी बात मानी, तो उन्होंने फिर से अपने वॉक को, अपने डेली बेसिस पे जो ड्यूटीज़ होती है उनको कंटिन्यू की। ठीक है, हमने ना अपनी मेहनत करनी। अल्लाह ताला फरमाता है कि आपने मेहनत करनी है, आपका काम है सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना। बाकी जो सिला है वो अल्लाह ताला का काम, वो हमारा नहीं है। हम सिर्फ अपनी तरफ से 100% मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला हमें 100% सिला देगा। दोस्तों, यहाँ पे एक बात मैं शेयर करने लगा हूँ, जो कि एक जोक भी, लतीफ़ा भी है। ठीक है, हमारे गांव में एक मेरे भाई का एक दोस्त था, वो मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट हुई उसकी, तो उसकी एक टांग टूट गई। ठीक है, वो बीमार था घर पे, तो हर बंदा उसकी इयादत करने जाता था। मेरा भाई भी उसका दोस्त था, तो मेरा भाई भी वहाँ पे चला गया। भाई ने उसको कहा कि भाई आप टेंशन ना ले, अल्लाह ताला को आप पसंद हो, इसीलिए आप पे जो है ना तकलीफ आई है। तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि यार सारे के में, इस पूरे खैबर पख्तूनख्वा में अल्लाह ताला को सिर्फ मैं अकेला ही जो है ना पसंद आ गया। दोस्तों, एक लतीफ़ा थी। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम अल्लाह ताला को पसंद है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, नॉर्मल भी है, ठीक है, खुद चल फिर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं वो खुद चल फिर नहीं सकते। लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, आप मेहनत खुद करेंगे, चाहे जो भी हो। ठीक है, मेहनत आप खुद करेंगे, इंशाल्लाह आप कामयाबी बहुत जल्द। डेली बेसिस पे एक्टिविटीज़ हो या घर का कोई काम हो, आप हर काम में हिस्सा लेंगे। ठीक है, मतलब ये कि आप किसी न किसी काम में खुद को बिजी रखेंगे, तब आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आपका माइंड
आपके माइंड में ये नहीं आएगा कि भाई कैसे मैंने ठीक होना है, पता नहीं वहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा, डॉक्टर, हकीम, वो ये नहीं, ये कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ अल्लाह ताला से रुजू करना है, अल्लाह ताला से खैरियत तलब करनी है, अल्लाह ताला के सामने ही रोना है, या अल्लाह आप ही तो है जो मुझे ठीक कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।